मैं आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में अपने और अपने परिवार की ओर से नमस्कार प्रेषित करती हूँ। और सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और साथ ही साथ मैं स्थानीय पासवान रेवरेंड एम के मसीह का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे ये अवसर दिया कि आप सबों के सामने मैं परमेश्वर का वचन लेके आ सकूँ। इससे पहले प्रियो कि मैं परमेश्वर का वचन आप सबों के सम्मुख रखूं, अगुवाई हेतु प्रार्थना करना चाहूँगी। आइए हम सब प्रार्थना में सहभागी हों। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हमारे सृजनहार पिता, आज की इस आराधना में आपके पवित्र चरणों में आती हूँ। आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के मनन और शिक्षा के लिए प्रभु आपने मुझे चुना, आपका धन्यवाद करती हूँ। आपसे विनती करती हूँ पिता कि मुझको अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए, ताकि आपके वचन को सावधानीपूर्वक आपकी इच्छा अनुसार मैं सबके सामने बांट सकूं। मेरे हृदय को, मेरी कल्पनाओं को, मेरे विचारों को और मेरे शब्दों को अपने नियंत्रण में रखिए प्रभु जी। और आज के वचन को प्यारे प्रभु जी बुद्धिमानी पूर्वक प्यारे खुदा बाप समझने में और समझाने में प्यारे प्रभु जी हम सबों की आप अगुवाई कीजिए। इस विनती को पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, सुन करके ग्रहण कर, आमीन। प्रियो, जैसे कि आप लोगों के सन्मुख आराधना पाठ में पढ़ा गया, भजन संहिता 71 उसका पहले पद से लेके 15 पद तक। प्रियो, यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी ना टूटने पाए। प्रियो, मैं पहले ही पद पे प्रकाश डालना चाहूँगी। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, राजा दाऊद जो है वो कहता है, हे यहोवा मैं तेरा शरणागत हूँ और मेरी आशा कभी ना टूटने पाए। प्यारे मेरे प्रियो, शरणागत का मतलब हम सभी जानते हैं। शरणागत का मतलब होता है शरणार्थी, जो किसी के शरण में आया हुआ हो। प्रियो, आज हम सारे संसार में अपने आसपास और बहुत सारी ऐसे चीज़ों को देख रहे हैं कि जब कोई भी चीज़ें, कोई भी बातें हमें अच्छी सुनाई नहीं देती या हमारे लिए कोई भी शुभ संदेश हमको नहीं सुनाई देता, हम न्यूज़ में देखते हैं, लोगों के मुंह से सुनते हैं, तो हमेशा एक निराशाजनक बातें हमारे सामने में सुनाई दे रही है। और बहुत सारे लोग जो हैं इन सारी बातों को सुन के विचलित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं और दुखित हो रहे हैं। उनमें से हम लोग भी हैं जो बहुत सारी बातों को सुन के दुखित होते हैं और निराश हो जाते हैं। लेकिन प्रियो, हम उन लोगों में भी हैं, हम विश्वासी जो जिसके पास एक आशा है, एक उम्मीद है और एक विश्वास है। वो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। प्रियो, यहाँ पे इसी प्रकार लिखा है, राजा दाऊद कहता है कि हे यहोवा मैं तेरा शरणागत हूँ। प्रियो, हम देखते हैं कि हमारे देश में, हमारे राज्य में जब कोई विपदाएं आती हैं तो हम किसी न किसी सरकार के, किसी न किसी रूप से सरकार के शरणार्थी बन जाते हैं, उसकी शरण में आ जाते हैं कि भूकंप पीड़ितों के लिए या अभी वर्तमान में जो महामारी फैली है उसके लिए हम सरकार के शरण में आए हुए हैं कि वो हमारी किसी रूप से सहायता करे। हम लोगों ने देखा, न्यूज़ में सुना है, अपनी आंखों से देखा है कि जब मजदूर अपने स्थान में जब जा रहे थे तो कुछ लोग पैदल थे जिनके पैर में चप्पलें नहीं थी, भोजन और पानी के लिए वो लोग ललायित हो रहे थे और गांव में और लोगों की ओर ताक रहे थे कि कोई हमारी भूख मिटा दे, कोई हमारी प्यास बुझा दे। और बहुत सारी विपदाएं उनके जीवन में थी और वो किसी न किसी के शरण में आना चाह रहे थे। और बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने उभारा और उनकी सहायता और मदद करने के लिए तैयार हुआ। लेकिन उनमें से कुछ लोगों को लाभ मिला और कुछ लोग उससे क्या हुए, दुखित भी हुए। उन तक वो लाभ नहीं पहुंच पाया। उनको वो शरण में जो आने की जो वो चाह रखते थे, जिसकी उनके पास उम्मीद थी, जो वो सोचते थे, वो उनको नहीं मिल पाया, तो उसके लिए उनको निराश भी हुए। लेकिन प्रियो, आज हम मनुष्य की ओर जब ताकते और देखते हैं तो हम निराश होते हैं। हमको दुख का सामना करना पड़ता है, हम कई बार लज्जित और अपमानित होते हैं। लेकिन प्रियो, राजा दाऊद यहाँ पे बहुत सुंदर और अच्छी बात कहा है कि हे यहोवा मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी ना टूटने पाए। वो जानता था कि मैं जिसकी शरण में आया हूँ, मैं जिसके शरण में हूँ, जिसको मैं पुकार रहा हूँ, जिसकी मैं आराधना कर रहा हूँ, जिससे मैं विनती और प्रार्थना कर रहा हूँ, वो मेरी आशा को कभी टूटने नहीं देगा। वो मुझे कभी लज्जित और अपमानित नहीं होने देगा। प्रियो,
उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि यदि हम किसी को जानना चाहते हैं, है ना, हम किसी को जानना चाहते हैं, हम किसी को पहचानना और जानने में दो अलग अलग अंतर है। तो हम यदि किसी को जानना चाहते हैं तो उसके साथ हमको वक्त गुजारना पड़ेगा, उसको जानने के लिए उसके साथ साथ चलना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, है ना। तो पर राजा दाऊद भी परमेश्वर को कैसे जान पाया? वो उसके साथ रहता था, उसके साथ वक्त गुजारता था, उसकी आवाज़ों को वो सुनता था, उसकी बातों को वो मानता था और उसके पीछे चलता था। इसलिए वो जानता था कि मैं जिसके शरण में हूँ वो मुझे कभी लज्जित और अपमानित नहीं होने देगा। प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। इस महामारी के लिए जब से हमको पता चला हम प्रार्थना कर रहे हैं, और बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसी बातें हैं जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और वो बातें पूरी नहीं हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी शरण में है तो वो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। प्रियो, इसका मतलब ये है कि वो हमसे बेहतर हमारी बातों को जानने और समझने वाला परमेश्वर है, और वो क्या है, हमारी प्रार्थनाओं का जो उत्तर है उसको वो उचित समय में पूरी करके देने वाला परमेश्वर है। प्रियो, और हम इस बात से अनजान नहीं हैं। हमारे जीवन में ऐसी हजार गवाहियाँ हैं, न केवल राजा दाऊद के जीवन में, लेकिन हम में से प्रत्येक उस व्यक्ति के जीवन में जो परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके जीवन में ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत गवाहियों के द्वारा, अपनी व्यक्तिगत उन प्रार्थनाओं के उत्तर को प्राप्त करने के द्वारा जाना है कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर किस प्रकार से दिया है। प्रियो, आइए हम इस बात को ध्यान दें और ये इस बात पर विचार करें। आज ऐसा समय आया है जो लोग तकलीफ़ और परेशानियों से गुजर रहे हैं, आज वो लोग किसी न किसी का शरण चाह रहे हैं। और हम लोग में से भी बहुत सारे लोग हैं जो रविवारी आराधना में लोग नहीं आते थे और इतना महत्व परमेश्वर की आराधना में नहीं देते थे। अभी जो समय और परिस्थितियाँ ऐसी आ गई हैं जब लोग घरों में आराधना कर रहे हैं, छोटी छोटी झुंड में आराधना कर रहे हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर की शरण में आना शुरू कर दिए हैं, है ना। परमेश्वर की शरण में आना शुरू कर दिए, और आज बहुत सारे लोग उभारे गए हैं। और आज हम इंटरनेट के द्वारा, यूट्यूब में, फेसबुक के द्वारा, और हम बहुत सारे लोगों के द्वारा संदेश सुन रहे हैं। आज ऐसे ऐसे लोग ऊपर उठ के आए हैं जिनको हम कभी जानते भी नहीं थे, और वो परमेश्वर के वचन को लेके आ रहे हैं और परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक फैलाने का काम कर रहे हैं। प्रियो, हम में से बहुत सारे लोग हैं और हम जो विश्वास रखने वाले, और हम ये जो सोचते हैं कि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, और कहीं ना कहीं हम उस परमेश्वर के साथ चलने में कहीं ना कहीं से हमसे चूक भी हो जाती है। लेकिन प्रियो, लेकिन हमारी दिली इच्छा ये रहती कि हम लगातार परमेश्वर के साथ बने रहें, उसके साथ संगति रखें, उसके साथ चलें। तो प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। मैं कुछ पॉइंट पर प्रकाश डालना चाहूँगी कि हम किस तरीके से परमेश्वर के साथ चलें, और परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसके साथ बने रहें और उसके साथ चलते रहें। प्रियो, पहली बात है कि हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए उस पर आशा लगाए रखें, उस पर विश्वास रखें, और आवश्यकता है कि मन के अंदर आशा रखने की आवश्यकता है। हम अपने मन के अंदर, अपने विचारों में हम परमेश्वर के प्रति विश्वास और आशा को बनाए रखें। प्रियो, भजन संहिता 71 के 14 में हम देखेंगे, भजन संहिता 71 उसके 14वें पद में, मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूँगा और तेरी स्तुति अधिक से अधिक करता रहूँगा। प्रियो, जब हम परमेश्वर पर, जो जीवित और सामर्थी परमेश्वर है, जो हमें कभी निराश और हताश होने नहीं देता, और यहाँ पे राजा दाऊद कहता, मैं निरंतर आशा लगाए रहूँगा और तेरी स्तुति अधिक से अधिक करता रहूँगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमारी सृष्टि ही इसलिए की है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करने के लिए हम मनुष्यों की सृष्टि उसने की है। और परमेश्वर की आराधना और उसकी प्रशंसा करने के लिए हमारे पास बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकते हैं। प्रियो, हम उसी प्रकार देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसके 13वें पद को यदि हम पढ़ें तो हम उसमें पाएंगे कि
जब एक मनुष्य के जीवन में विपत्ति समस्या आती है, उसके जीवन में कोई परेशानी आती है, तो वो क्या करता है, वो दुखित होने लगता है। या हम देखें कि जब उसके बीच से कोई उसका प्रियजन चला जाता है तो वो क्या करता है, बहुत दुखित होता है और वो आंसू बहाता है, रोता है, शोकित होता है। लेकिन प्रियो, परंतु जब हम उस धन्य आशा की ओर देखते हैं और सोचते हैं जिसके बारे में पवित्र धर्मशास्त्र में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 के 13वें पद में, वहाँ पे एक धन्य आशा दी है। जब हम उस धन्य आशा के बारे में सोचते हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है कि एक दिन हम अपने प्रिय से फिर मिलेंगे, तो हमारा वो जो शोक है वो हमारे जीवन में, वो हमारे शोक को आनंद में बदल देता है। हमारे पास एक धन्य आशा परमेश्वर ने दी है कि हमको इस शोक के बाद, इस दुख के बाद, अपने लोगों को, अपने प्रिय लोगों को खोने के बाद भी हम उससे एक दिन मिलने को पाएंगे। प्रियो, इस अध्याय में, इस पद में वचन हमें बताता है कि शोक उन्हें होता है जिनके पास कोई आशा नहीं होती। और आशा किसके पास नहीं होती? जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को तो जानते हैं लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते हैं, और उन्हीं लोगों के जीवन में क्या होता है, शोक होता, उनके जीवन में दुख, विपदाएं और पीड़ाएं होती हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर आशा लगाए रखता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके पास एक धन्य आशा है। और यही धन्य आशा हमको उन लोगों से अलग करके रखी है जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। हम उन धन्य लोगों में है प्रियो, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह और एक सच्चे उद्धारकर्ता परमेश्वर को हम जानते हैं। दूसरी बात, हम दूसरे पॉइंट को हम देखना चाहेंगे, यदि हम परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहते हैं तो हमें क्या करने की आवश्यकता है? प्रियो, हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहने की आवश्यकता है। प्रार्थना करने का मतलब है कि हम परमेश्वर से बातचीत करें। प्रियो, प्रार्थना करने का मतलब है कि हम परमेश्वर को अपनी ज़रूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को, हमको जिन चीज़ों की आवश्यकता है हमारे जीवन में, जिन बातों की कमी और घटी है, उसको परमेश्वर के सामने रखने की आवश्यकता है। प्रियो, जब हम किसी को जानना चाहते हैं, जब हम किसी के साथ चलना चाहते हैं, तो उसके साथ वक्त गुजारने की आवश्यकता है। और यहाँ पे हम देखते हैं भजन संहिता 141 के पहले और दूसरे पद में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, मैं उसको पढ़ लेना चाहूँगी। भजन संहिता 141 उसका पहला और दूसरा पद। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। यहाँ पे प्रियो, राजा दाऊद जो है वो क्या कहता है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप ठहरे। प्रियो, मेरी प्रार्थना सुगंध धूप ठहरे मतलब खुशबू जो है वो हमको आकर्षित करती है। खुशबू हर किसी को पसंद है प्रियो। बदबू, एक स्मेल को कोई भी पसंद नहीं करता, हर कोई खुशबू की ओर आकर्षित होते हैं। और राजा दाऊद इसी बात को यहाँ कहता है कि मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। वो अपनी प्रार्थना, अपने निवेदन को एक खुशबू के रूप में प्रभु यीशु मसीह के सामने, परमेश्वर के सामने रखता है, और अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा वो कहता है कि प्रभु तू मेरी प्रार्थनाओं को सुन, मेरी ओर, और अपनी प्रार्थना के द्वारा वो परमेश्वर को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रियो, उसी प्रकार हम देखते हैं कि उसने कहा है कि और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। प्रियो, हम यहूदी परंपरा के अनुसार जब हम देखते हैं, जो ये एक यहूदी, सच्चा यहूदी व्यक्ति होता है, वो अपने दिन भर के काम को करने के बाद जब वो अपने घर में आता है, संध्या काल जब वो परमेश्वर के सामने घुटने टेकता है, एकांत में परमेश्वर को पुकारता है,
तो वो दिन भर जो काम किया रहता है, चाहे मन से, वचन से, कार्यों के द्वारा, शरीर के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा प्रियो, यदि वो जाने अनजाने में कोई गलती करता है या जानबूझ के कोई गलती करता है, वो सारी चीज़ों को वो परमेश्वर के सामने अंगीकार करता है, पश्चाताप करता है और अपने आप को इतना खाली कर देता है, अपने आप को इतना नम्र और दीन कर देता है, अपने आप को इतना परमेश्वर के सामने खोल देता है और समर्पित कर देता है। और उसी समर्पण को वो कहता है कि मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। और वो अपने हाथों को फैला के परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करके कहता है कि मेरा हाथ फैलाना, मेरी प्रार्थना तेरे सामने क्या हो, अन्न बलि ठहरे। अतः प्रियो, हमें भी प्रार्थना के वक्त अपने आप को नम्र और दीन कर देना है और प्रभु को पूरी रीति से अपने आप को समर्पित कर देना है। कब? जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहते हैं और यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर भी हमारे साथ साथ बना रहे, हमारे साथ चले, तो हमको अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर देना आवश्यक है। तभी हम परमेश्वर के साथ साथ बने रह सकेंगे और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और इस प्रार्थना का उत्तर देगा। कुलुस्सियों 4:2 में हम देखते हैं, प्रार्थना में समर्पण के साथ साथ निरंतर धन्यवाद रूपी भेंट भी हमको चढ़ाना है। प्रियो, हम देखते हैं कि एक ऐसी बातों की ओर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, जो कि जबकि मुझे एक बात स्मरण आया कि जब हम प्रार्थना करते हैं और यहाँ राजा दाऊद बोलता है कि मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे, तो हम में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, पश्चाताप करते हैं, लेकिन क्या उनको ये गारंटी है कि उनके पाप क्षमा किए गए? ये तो देने वाले की इच्छा पर निर्भर करती कि उसने क्षमा आपको दी है कि नहीं दी है। प्रियो, जैसा कि हम उस बात की ओर ध्यान दें कि जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना सिखाई, उस प्रार्थना में एक शब्द लिखा गया है, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। यहाँ पे अपराधियों को क्षमा करना पहले कहा गया है और उसके बाद कहा गया है कि वैसे ही तू मेरे अपराधों को क्षमा कर। प्रियो, हम क्षमा पहले मांग लेते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर हमें क्षमा किया है? इसके बारे में हमारे पास कोई गारंटी है या हमें इस बात पे हम संतुष्ट हो गए हैं कि हमने क्षमा मांगा और परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया? प्रियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का काम करने का एक अपना तरीका है, परमेश्वर के न्याय करने का एक अपना तरीका है, परमेश्वर की बात करने का एक अपना तरीका है, परमेश्वर के प्रार्थना का उत्तर देने का एक अपना तरीका है। तो प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है वो खरा है, प्रबल है और सत्य वचन है। तो पहले हमको इस बात को ध्यान रखना है, परमेश्वर के सामने आके अपने पापों, अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगने से पहले, कि क्या हमने अपने विद्रोहियों को, जो हमारे बैरी हैं, हमसे बैर रखते हैं और हम जानते हैं कि ये हमसे बैर रखता है, क्या हमने उसको क्षमा किया है? प्रियो, यदि हमने उसको क्षमा कर दिया है तो हमको ये गारंटी प्राप्त हो चुकी है, हमको ये गारंटी मिल गई है कि हमने अपने पापों की क्षमा परमेश्वर से मांगी है तो उसने हमें क्षमा कर दिया है। परमेश्वर प्रियो इस तरीके से हमसे बातें करता है, इसलिए हमको वचन को पढ़ना, उसको समझना निहायत ही आवश्यक है यदि हम परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहते हैं। तीसरी बात पर हम ध्यान देंगे, यदि हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो परमेश्वर के पीछे चलते रहने की आवश्यकता है, परमेश्वर के साथ साथ चलते रहने की आवश्यकता है, अर्थात परमेश्वर का अनुसरण करने की आवश्यकता है। पहला शामुएल 12:14 पद में हम देखेंगे, यहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टाल कर उससे बलवा न करो, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। प्रियो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, यदि तुम यहोवा का भय मानते हो, यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का भय है तो
उसकी उपासना करते रहें। यदि हमारे अंदर भय रहेगा तभी हमारे अंदर हृदय से परमेश्वर की उपासना करने की, उसकी आराधना करने की इच्छा जागृत होगी। और उसकी बात सुनते रहो। हम बात कैसे सुनते हैं प्रियो? बहुत सारे लोग हैं आज इस संसार में जो परमेश्वर की बात नहीं सुनना चाहते, संगति नहीं रखना चाहते हैं, वचन को पढ़ना नहीं चाहते हैं, प्रार्थना में समय गुजारना नहीं चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, परमेश्वर हमारी समस्याओं को दूर करे। तो प्रियो, ये असंभव है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आप लोगों को बता चुकी हूँ, मैं नहीं बता रही, लेकिन ये वचन बताता है कि परमेश्वर के काम करने का अपना एक तरीका है। और जब हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे तो हमको भी परमेश्वर के साथ बने रहना है। और यहाँ लिखा, उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टाल कर उससे बलवा ना करो। यदि हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन रहे, परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे हैं, प्रार्थना में दिन वक्त नहीं गुजार रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब हम उसके जो आज्ञा है उसको टाल रहे हैं और उसके लिए बलवा कर रहे हैं। बलवा करना मतलब परमेश्वर का विरोध करना, परमेश्वर के खिलाफ हम काम कर रहे हैं। और वह जो तुम पर राजा हुआ है, मतलब हम कब कर पाते हैं? मतलब हम किसी और की आज्ञाओं को सुन रहे हैं, हम किसी और की अधीनता में हैं, हम किसी और की बातों पर मन लगा रहे हैं। जब हमारा ध्यान कहीं और है तभी हम परमेश्वर के वचन से वंचित हैं, तभी हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं, और तभी हम परमेश्वर से बलवा कर रहे हैं। और दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलने वाले बने। वो भी चलने वाले बने जो हमारे अधिकारी हैं, और तब तो हम दोनों का भला होगा, उसका भी भला होगा जो हमारा अगुवा है, और हमारा भी भला होगा जो हम किसी और देवता के पीछे, संसार और संसार की बातों के पीछे यदि हम मन लगा रहे हैं तो। अर्थात अपने भलाई के लिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा भला हो तो हमें परमेश्वर के पीछे पीछे चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर का भय मानते हुए उसकी उपासना और उसकी आराधना और उसकी आज्ञाओं को मानने की आवश्यकता है। प्रियो, चौथी बात हम ध्यान देंगे, चौथे पॉइंट पर हम ध्यान देंगे कि यदि हमको परमेश्वर के साथ बने रहना और यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे, हमारे जीवन में हो कि परमेश्वर चला फिरा करे, तो हमको इन बातों की ओर ध्यान देना है। चौथी बात है, भले कामों में लगे रहने की आवश्यकता है। भले कामों में लगे रहने का मतलब है, हम उसे वचन से देखेंगे, रोमियो 2:7। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन देता है। जो सुकर्म में स्थिर रहकर, प्रियो, सुकर्म मतलब एक अच्छा कर्म, भला काम, वे स्थिर रहकर। ऐसा नहीं कि हम एक बार भलाई करें और उसके बाद शांत हो जाए। हम किसी एक के लिए भला का काम करें और दूसरे व्यक्ति के लिए हम ठोकर का काम करें। प्रियो, ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर चाहता है, और ये वचन हमको साफ साफ बताता है कि जो सुकर्म में स्थिर रहकर, मतलब हमको उस काम को करने में, अच्छे और भले काम को करने में हमको न्याय संगत बने रहना है। हमको किसी एक के फेवर में और किसी एक के अपोज में हमको किसी प्रकार का कोई काम नहीं करना है। क्योंकि यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ बना रहे तो हमको भी परमेश्वर की उस आज्ञाओं को फॉलो करना, उस आज्ञाओं को मानना है और परमेश्वर के साथ साथ उस वचन के अनुसार बने रहना है। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम एक बार कोई भलाई का काम करते हैं और शांत बैठ जाते हैं। प्रियो, ऐसा नहीं है। हमको लगातार कंटिन्यू भलाई के काम को अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने बातों के द्वारा हमको करते रहना है। यदि सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा, आदर और अमरता की खोज में रहे। अमरता का अर्थ कभी न मरने वाले शब्द से नहीं है या उन अर्थों से नहीं है। अमरता का अर्थ कि हम कभी नहीं मरेंगे, इस बात से नहीं है। लेकिन अमरता का अर्थ है उस मनुष्य के जीवन काल और उसके बाद उसके कार्यों को स्मरण किया जाना।
जब तक वो व्यक्ति इस संसार में है तब भी और उसके मर जाने के बाद भी उसके कार्यों का स्मरण किया जाना, यहाँ पे उस अमरता की बात परमेश्वर कहते हैं। इसलिए अनंत जीवन को पाने के लिए परमेश्वर के साथ साथ चलने की और उस अमरता में बने रहने की और भलाई करते रहने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति इस बात पर, इस वचन पर ध्यान लगाए रखता है और परमेश्वर का भय उसके जीवन में रहता है, वही व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चलता है और परमेश्वर उसके साथ साथ बना रहता है। प्रियो, ऐसा नहीं है कि हम ये सारे काम करते रहते हैं, उसके बाद भी कई बार ऐसा रहता है कि हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी और परीक्षाएं बनी रहती हैं। तो हम ये ऐसा ना सोचें कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है या परमेश्वर हमको छोड़ दिया। प्रियो, यदि जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ वक्त गुजार रहा है, परमेश्वर से विनती और प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर के वचन पर मनन और चिंतन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, यदि वो व्यक्ति दुखित है तो उसके साथ साथ उसका जीवित सामर्थ्य परमेश्वर भी दुखित है। वो उसके साथ खड़ा है उसके दुख और उसकी पीड़ा में, और उस दुख और पीड़ा और उस परीक्षा के समय में परमेश्वर उसके के जीवन में गवाहियों को लेके आता है। उस दुख और उस पीड़ा और उस समस्या के समय में परमेश्वर उससे बातचीत करता है। प्रियो, यदि सब कुछ हमारे जीवन में भला होता रहेगा तो हम परमेश्वर के प्रेम को कैसे समझ पाएंगे। प्रियो, यदि एक यहूदी व्यक्ति, एक इज़राइली व्यक्ति, यदि 15 दिन तक उसके जीवन में कोई उथल पुथल नहीं होता, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आती, तो वो ये सोचने लगता है कि क्या परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है। वो जानता है कि यही समस्या, यही विपत्ति मेरे को परमेश्वर के प्रेम में बना के रखता है। इसलिए प्रियो, हम कभी भी चिंतित ना हो, हम कभी भी डगमगाए ना, अपने विश्वास को कभी ना खोए कि परमेश्वर हमको छोड़ दिया है। प्रियो, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उससे बड़ा प्रेम वो हमसे करता है, चाहे हम उससे दूर भी हो जाए। प्रियो, लेकिन वो हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ता है। प्रियो, हमने 4 बातों को देखा। हम 5वें पॉइंट पर ध्यान देंगे कि यदि हमको परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ बना रहे, चलता रहे, तो हमको प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के लिए वचन को जानते रहने की आवश्यकता है। केवल जानने की नहीं, लगातार अपने जीवन काल में, लगातार अपने जीवन भर, हर दिन हर पल हमको परमेश्वर को जानते रहने की आवश्यकता है। यूहन्ना 8 के 31वें पद को हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा बांधी और वही वाचा वो हमारे साथ भी बांधा है और आज तक उस वाचा को वो हमारे जीवन में पूरी करता है। हम तो वहाँ नहीं थे जब परमेश्वर इब्राहिम से वाचा बांधा, उस जगह में हम नहीं थे, लेकिन हम कैसे जानते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधी है। प्रियो, ये वचन हमको बताता है और इस वचन पर विश्वास करने के द्वारा हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे बाप दादाओं से वाचा बांधी। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हिस्ट्री में हम इस संसार में कितने राजा हुए, कितने राजपाट उसके पास थे, हम नहीं जानते हैं। उस समय हम नहीं थे, है ना। उसके पास कितने सैनिक थे हम नहीं जानते हैं, है ना। हमारा ये देश के बारे में हम बहुत सारे इतिहास को हम नहीं जानते हैं। हमारे आने वाले जो पीढ़ी है वो नहीं जानती। वो कैसे जानेगी? वो इतिहास को जब तक नहीं पढ़ेगी, वो इतिहास को जब तक नहीं समझेगी, नहीं सुनेगी, तब तक वो नहीं जानेगी। उसी प्रकार प्रियो, हम भी अपने बाप दादाओं से बांधी हुई वाचा, अब्राहम इसहाक से बांधी हुई वाचा को हम इस पवित्र धर्मशास्त्र में पढ़ने के द्वारा, इस पर विश्वास करने के द्वारा हम उस बात को जान पाते हैं। प्रियो, सत्य क्या है? यहाँ पे लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रियो, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य यदि कोई है तो वो है प्रभु यीशु मसीह। बाकी आप इतिहास को देखिए, इस संसार में जितने भी महापुरुष आए वो आज उनका कहीं भी अस्तित्व नहीं है। इतिहास तो है, किस्से कहानियाँ तो हैं,
लेकिन प्रियो, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह था युगान युग से जीवित है, सामर्थी है, प्रबल है और विश्वास योग्य है, और वही एक सत्य और जीवित सामर्थी परमेश्वर है। उसी सत्य को जानकर स्वतंत्र होकर हम उस प्रतिज्ञा को जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से की है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो अनंत जीवन की प्रतिज्ञा हमसे की है, हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वचन को पढ़ना और न केवल उसको पढ़ना लेकिन उस पर चलते रहने की आवश्यकता है। प्रियो, हमने 5 पॉइंट को देखा कि हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते रहने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। हम 6वीं बात को और आखिरी बात को देखेंगे प्रियो, कि हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते रहने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्या करने की आवश्यकता है। 6वीं बात है प्रेम में बने रहने की आवश्यकता है। सबसे गुड़ और मुख्य बात है प्रेम प्रियो। जिस प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को हमसे प्रेम करने के द्वारा अपने प्राण को त्याग दिए, ये उनके प्रेम का सबसे बड़ा प्रगटीकरण है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 9 पद से 13 पद में हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसमें पाते हैं, मैं इसको पढ़ देना चाहूँगी आप सबों के लिए। जैसा पिता ने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही मैंने जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा है वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। प्रियो, पिता और पुत्र का प्रेम, और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम जो कि उसकी संतान हैं, हम उस प्रेम में बने रहें। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। प्रियो, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ साथ चले तो हमको उससे प्रेम करना है और प्रेम में बने रहना है। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनसे दीवानगी की तरह प्रेम करें, एक दीवाने की तरह हम उससे प्रेम करें, क्योंकि वही दीवानों की तरह प्रेम प्रभु यीशु मसीह हमसे करते हैं। यदि वो दीवानगी उनके अंदर नहीं होती तो वो अपने प्राण को हम पापियों के लिए नहीं देते। प्रियो, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, 11वें पद में हम देखें, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में पूरा हो। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उनके अंदर का आनंद हम में पूरा हो और हम हमेशा आनंदित रहें, हम हमेशा शांति से भरे रहें, हम हमेशा संतुष्ट रहें। अपनी हर परिस्थिति, अपने हर हालात में हम प्रभु यीशु मसीह को अपना अगुआ माने। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन आनंद और खुशी से भरा हुआ होगा और हमारे जीवन में एक आशा होगी और हमारे जीवन में शांति होगी। 12वें पद में लिखा है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे के साथ प्रेम रखो। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जैसा निस्वार्थ प्रेम, बिना शर्त के प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया, वैसे ही हम एक दूसरे के साथ भलाई करते रहें और एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर सकें। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। प्रियो, हम संसार में परदेसी हैं और मजदूर हैं, है ना। हम इस संसार में एक मजदूरी करने के लिए भेजे गए हैं, लाए गए हैं। हमें इस संसार में कुछ काम दिया गया है जिसको हमको करना है। प्रियो, मजदूर जब मजदूरी करता है तो उसके बदले में उसको कुछ इनाम दिया जाता है, उसकी मजदूरी का प्रतिफल उसको मिलता है, उसको कुछ पैसे दिए जाते हैं। उसी प्रकार प्रियो, चूँकि हम एक मजदूर हैं और हमें अपनी मजदूरी कमाना है, परमेश्वर ने हमें कुछ कमाने के लिए संसार में रखा है। प्रियो, परमेश्वर ने यहाँ हमें मित्र कहा है। क्या हम किसी मजदूर को अपना मित्र कह सकते हैं? क्या किसी मजदूर को हम अपने घर में बुला के अपने सोफे में बिठा सकते हैं? क्या हम किसी मजदूर को अपने साथ भोजन में शामिल कर सकते हैं? लेकिन प्रियो, हम मजदूरों को जो परमेश्वर ने एक मजदूरी करने के लिए संसार में रखा है, कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी हम में से प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार में परमेश्वर ने दिया है और उसका रिगार्ड्स भी परमेश्वर हमको देता है प्रियो। और उसने हम मजदूरों को अपना मित्र कहा है, अपना पुत्र और पुत्री कहा है, उसने हमको अपनी मेज में शामिल किया है। प्रियो, इससे बड़ा प्रेम एक मित्र के लिए किसी ने प्रकट किया है?
कोई एक मज़दूर को मित्र भी कहे, और हम कुछ मज़दूरों को हम मित्र कह सकते हैं, कहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या उसको हम अपनी डाइनिंग टेबल तक आने का अवसर दे सकते हैं? क्या उसको हम अपने बेडरूम में बुला सकते हैं? क्या उसको हम अपने सोफे में बिठा सकते हैं? प्रियो, ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है। हम उसकी बाहरी जो रूप है उसकी ओर ध्यान करेंगे, अरे ये तो गंदा है, ये तो मैला है, इसके शरीर से पसीने की बदबू आ रही है, और हम उसको घर में एंट्री करने का अवसर नहीं देंगे। लेकिन प्रियो, हमारा परमेश्वर जो हमसे कहता है उसको पूरा करता है। हम चाहे कितनी भी दरिद्र अवस्था में क्यों न रहे, हमारी चाहे कैसी भी परेशानी क्यों न रहे, हम चाहे किसी भी हालात में क्यों न रहे, हमारे जीवन से कितनी भी बदबू क्यों न आता रहे, लेकिन उसने हमसे वाचा बांधी, उस वाचा को वो पूरा करने में सामर्थ्य परमेश्वर है, और उस वाचा को पूरे करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रियो, हम उसे अपने घर में तो बुला लेते हैं प्रियो, लेकिन हम उसको अपना मित्र कह के गले नहीं लगा सकते। और इससे बड़ा प्रेम क्या है कि उसने हमारे अपराधों के लिए, अपनी छुड़ौती के लिए अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। परमेश्वर पिता ने हमसे इतना प्यार किया कि वो हमारे छुटकारे के लिए अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। पद 12 में इस प्रकार लिखा है, ऐसे ही हम भी एक दूसरे से प्रेम रखें। ये वचन हम अपने आप को जांचने में मदद करता है। प्रियो, आज हम जांचें इन वचनों के द्वारा, इन पदों के द्वारा। हम कहें कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और किसी के भी प्रति हमारे मन में यदि द्वेष है, जलन है, ईर्ष्या है, तो हम इस बात को जान लें कि हम में परमेश्वर का प्रेम बिल्कुल नहीं है। अर्थात वही व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम कर सकता है जो किसी दूसरे से प्रेम कर सकता है। जब हम दूसरों से प्रेम कर सकते हैं तो ही हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रेम नहीं है तो हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। तो प्रियो, जब कभी भी हमारे मन में किसी के प्रति बुराई उत्पन्न होती है या ईर्ष्या उत्पन्न होती है, तो हम वो तुरंत हमको अटैक करना चाहिए वो बात कि मेरे अंदर तो परमेश्वर का प्रेम है, लेकिन मैं इस भाई से क्यों नहीं प्रेम कर पा रहा हूँ। जब हम अपने आप को जांचेंगे प्रियो, तो हमारे अंदर एक परमेश्वर का प्रेम उत्पन्न होना शुरू होगा, हमारे अंदर एक शांति उत्पन्न होनी शुरू करेगी। यदि हम किसी के प्रति बैर रखेंगे तो हम बेचैन रहेंगे, हमको नींद नहीं आएगी, हमारे अंदर एक उथल पुथल, एक तूफान उठा रहेगा। यदि हम किसी को क्षमा कर दें या उससे प्रेम करें तो हमारे अंदर जो शांति होगी, वही शांति परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमको प्रदान करना चाहता है। और आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है हम में से प्रत्येक जन को कि हम परमेश्वर के उस प्रेम को प्राप्त करें, परमेश्वर की उस शांति को अपने जीवन में प्राप्त कर सके। हमारे चारों ओर बहुत सारी नकारात्मक परिस्थितियां चल रही हैं, हमारे चारों ओर बहुत सारी उथल पुथल है, अशांति फैली है, लेकिन हमारे अंदर यदि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है तो हमारे अंदर धीरज और शांति भी है। परमेश्वर ने केवल हमसे प्रेम नहीं किया, इस प्रेम का प्रगटीकरण भी उसने हमारे सामने किया। प्रियो, हम कहेंगे मैं यदि कहूँगी मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपके लिए मैं कुछ भी नहीं करूँगी, आपको पीड़ा में, दर्द में, कमी और घटी में यदि रहते हुए देखूँगी, तो ये काफ़ी नहीं है। प्रेम को कार्य रूप में लाना आवश्यक है। यदि हम किसी से प्यार करते हैं तो उस प्यार को केवल ये बोलने से नहीं होता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उस प्यार का प्रगटीकरण करना भी जरूरी है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इस प्यार का प्रगटीकरण उसने क्रूस पर अपने आप को बलिदान करने के द्वारा दिया। प्रियो, यहाँ पे हम लोगों ने 6 बातें को देखा कि परमेश्वर, यदि हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता हमारे साथ साथ चले, तो हमको प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ साथ चलाने के लिए हमको क्या करने की आवश्यकता है। तो प्रियो, इस प्रकार हमने देखा कि परमेश्वर हमारे साथ साथ चलना चाहता है, और यदि हम उसके साथ साथ चलना चाहते हैं तो कुछ कार्यों को करना पड़ेगा, जिसमें से मैंने आप लोगों को 6 बिंदुओं को बताया है। इन बिंदुओं के द्वारा, इन वचनों के द्वारा हम अपने आप को जांच सकते हैं। एक बार फिर से मैं इन वचनों को, इन बिंदुओं को आप लोगों के सामने दोहरा देना चाहती हूँ। पहली बात कि निरंतर परमेश्वर के ऊपर विश्वास और आशा लगाने की आवश्यकता है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु कि यदि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ चले और वो हमारे साथ चले, तो निरंतर प्रार्थना करने की और प्रभु के साथ संगति करने और उसकी बातों को सुनने की आवश्यकता है। तीसरी बात है कि परमेश्वर के पीछे चलने की और उसके वचनों को फॉलो करने की आवश्यकता है।
चौथा बिंदु, भले कामों को करते रहने की आवश्यकता है। एक बार करके छोड़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन लगातार भले कामों को हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा, हमारे सोच और विचारों के द्वारा करते रहने की आवश्यकता है। पांचवा पॉइंट है कि प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के लिए वचन को जानने की आवश्यकता है। यदि हम प्रभु को चाहते हैं कि वो हमारे साथ साथ चले, तो बाइबिल पढ़ने की आवश्यकता है, वचन को जानने की आवश्यकता है, वचन की गहराई और भेद को समझने की आवश्यकता है। प्रियो, उसी के साथ हम वचन को सुनने और जानने के द्वारा हम परमेश्वर को समझ सकते हैं। और छठवीं बात है प्रियो, जो आखिरी बात है, प्रेम में बने रहने की आवश्यकता है। ना केवल परमेश्वर के प्रेम में बने रहने की आवश्यकता है, लेकिन अपने पारिवारिक संबंधों के प्रेम में बने रहने की आवश्यकता है, अपनी कलीसियाई संबंधों के प्रेम में बने रहने की आवश्यकता है, अपने आसपास के साथ प्रेम के संबंधों में बने रहने की आवश्यकता है, अपने देश से प्यार करने की आवश्यकता है, अपने देश के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, भटके हुए लोगों के लिए विनती और प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रियो, मैंने ये छह बातों के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को और शांति को और परमेश्वर के साथ चलने की जो बातें हैं उसको आप लोगों के सम्मुख रखने की कोशिश की है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे, हम सबों को आशीष प्रदान करें। प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार।